केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, जहां भारत और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पूर्ण तरीके से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास जारी है और इसमें सफलताएं भी सरकार को मिल रही है। जवानों की मेन भूमिका, जवानों को खूब सफलता मिल रही है। लगातार जब मुठभेड़ जो है नक्सल और जवानों के बीच में हुए हैं, तो नक्सलों पर हावी होते हुए जवानों को सफलता मिली है। अभी हाल ही की ताज़ी रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपुर के क्षेत्र से है, जहाँ 26 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है और वहीं एक डीआरजी जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो हाल ही के ताज़ा अपडेट आपको दिखाना चाहूँगा। ये बीजापुर क्षेत्र का है, जहाँ 26 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। जवान लगातार मुठभेड़ जारी थी, जहाँ 26 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब सामने आई है। ये मुठभेड़ 2 जगह चल रही थी, जहाँ टोटल अब 26 नक्सलियों के मारे जाने की अपडेट अभी तक आई हुई है। आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी कई ऐसे क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में ही नक्सल और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुए, जहाँ जवानों को लगातार सफलता मिली है। हाल ही की बात करें गरियाबंद जिले की, तो गरियाबंद जिले में भी हाल ही के कुछ दिनों पहले ही, यानी कि कुछ महीनों पहले ही नक्सल और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुए, जहाँ 16 नक्सल के मारे जाने की खबर सामने आई। तो लगातार जवानों को सफलता मिल रही है और नक्सलियों के मन में अब डर पैदा होते जा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे में अब जितनी भी वो माओवादी हैं, माओवादी संगठन से जुड़े जो नक्सल लोग हैं, उन्होंने अब आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। लगातार आत्मसमर्पण की भी खबरें सामने आ रही है, जहाँ बस्तर और बस्तर संभाग के क्षेत्रों में भी कई ऐसे नक्सलवाद से जुड़े माओवादी हैं, जिन्होंने भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर सरकार की पुनर्वास योजना से जुड़कर आम जो लोग हैं उनकी जीवन शैली जीने के लिए वो अब मजबूर होते जा रहे हैं। वहीं गरियाबंद जिले में ही कुछ दिनों पहले जब इस मुठभेड़ जब नक्सल और जवानों के बीच मुठभेड़ हुआ, तो उसमें संलिप्त 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर सरकार की पुनर्वास योजना से जुड़कर आत्मसमर्पण किया और सरकार की योजना से जुड़कर आम लोगों की जो जीवन शैली है उसको व्यतीत करने के लिए मजबूर। तो लगातार जो प्रयास केंद्र सरकार का रहा है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2026 जो टारगेट केंद्र सरकार रखी है, तो उसको अब ऐसा लग रहा है कि अब अचीव कर पाएगी, यानी कि वो जो बात जो बोली गई है मिली है। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में 2 इलाकों में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सिमौर्द इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति की सूचना पर कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। पकड़ाव भी उस मुठभेड़ में गिरा गया। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और उसके उस संबंधित जो कैडर्स है, जो डिविजनल कमेटी कैडर्स का और स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स का उपस्थिति रहते, लेकिन जैसे शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। सर, मुठभेड़ खत्म हो गई है? मुठभेड़ और सर्चिंग अभी लगातार जारी है। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद माओवादी की शनाख्ती और जैसे अभी टोटल दोनों मुठभेड़ मिलाकर 22 माओवादी की डेड बॉडी मिला है। जैसे जैसे अभी मुठभेड़ का सर्चिंग आगे बढ़ेगा, हमको और विस्तार से जानकारी मिलने का चांस है और माओवादियों का डेड बॉडी की संख्या और बढ़ने का भी उम्मीद है उसमें। सर, इस मुठभेड़ में कहाँ से जवान, डीआरजी के जवान? अभी डीआरजी बीजापुर, सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा सीआरपीएफ बल शामिल रहा जो बीजापुर के मुठभेड़ में, और
उधर उत्तर बस्तर के मुठभेड़ में कांकर डीआरजी और बीएसएफ का टीम शामिल रहा।